आदिल, कल असम्बली में दोनों जो बड़ी पार्टियां उनकी यकीन दहानी के बाद क्या आपको लगता है कि जो इलेक्शन में ताखीर का खदशा है वो दूर हो चुका है, और निगरां हुकूमत को बाइख्तियार करने के पीछे आपको क्या सोच नजर आती, क्या फायदा होगा इसका मुल्क को? देखिए, एक तो ताखीर जो है वो पावर कॉरिडोर्स में डिस्कस हो रही है। इस्लामाबाद में जिससे भी हम बात करते हैं वो यही कहते हैं कि तकरीबन 7 to 8 वीक्स का जो डिले है वो हो जाएगा, और उसकी वजह जो है वो सेंसस बताते हैं, क्योंकि सेंसस नोटिफाई हो जाती हैं, डिलिमिटेशंस आपको करनी पड़ेंगी, उसमें 7 से 8 हफ्ते कम से कम लग सकते हैं। और अगर सेंसस नोटिफाई हो जाते हैं, रिजल्ट सामने आ जाते हैं और कोई ना कोई सूबा उस पर एतराज खड़ा कर देता है, तो ये एक ऐसा एक वजह ये बताई जाती है कि 7 से 8 हफ्ते जो हैं वो इलेक्शंस डिले का शिकार हो सकते हैं। सो वी आर लुकिंग एट अराउंड मिड फरवरी या एंड ऑफ फरवरी। जहां तक इन दोनों जमातों की बात है, पीपल्स पार्टी और नून लीग, उन्हें भी इस बात का अंदाजा है कि शायद 7 से 8 हफ्ते का डिले हो जाए। लेकिन पीपल्स पार्टी ये समझती है कि जितने इलेक्शन में जितनी ताखीर होगी वो उनके लिए इलेक्टोरली नुकसान होगा। मुस्लिम लीग नून की तरफ अगर देखा जाए तो जब तक नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे तो पार्टी का उस तरह से रिवाइवल, क्योंकि नून लीग का वोटर आज भी नवाज शरीफ से बिलोंग करता है, वोटर भी उसका है, सपोर्टर भी उसका है, तो उनका बाहर रहते हुए नून लीग का इलेक्शन में जाना वो पार्टी के लिए डिजास्टर साबित होगा मेरे नुक्ते नजर से। और पंजाब में चूंकि पिछले 1 साल में जो जिस तरह से हुकूमत रही है, महंगाई रही है, इकोनॉमिक पॉलिसीज आपने देख ली, तो नून लीग ने एक पॉलिटिकल कॉस्ट अदा की है इस 1 साल इक़्तिदार में रहने के लिए, और वो नुकसान का अजाला तभी हो सकता है जब नवाज शरीफ साहब वापस आए। अब अगर 60 दिनों में इलेक्शन होते हैं तो नवाज शरीफ साहब कब वापस आएंगे, उनकी सजाओं का क्या बनेगा? तो 90 डे का जो टाइम पीरियड है ये नून लीग को ज्यादा सूट करता है, और अगर 90 डे से भी थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है, एक 7-8 वीक किसी भी आईनी वजह से, ऑफ कोर्स गैर आईनी तो कुछ भी नहीं हो सकता और ना होना चाहिए, तो वो नून लीग को ज्यादा सूट करता है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर ये जो बात हो रही है उसमें वजन है, वो वैसे ही नहीं हो रही, क्योंकि हुकूमती शख्सियात से भी आप बात करें या बाकी भी आप इवन सीनियर तज्जियाकारों और एनालिस्टों से, और वो लोग जो जिनको पता होता है कि खबर डेवलप हो रही है और खबर पक चुकी है, उनसे भी आप बात करें, तो कोई भी इस वक्त वसूख से ये नहीं कह सकता कि इलेक्शंस जो हैं वो नवंबर में ही होंगे। और वजह जिस तरह मैंने पहले एक्सप्लेन की, 6 से 7 वीक का डिले जो है वो आ सकता है इंतखाबात में, और इस बात का इदराक पीपल्स पार्टी को भी है, इस बात का वो नून लीग को भी है। और जहां तक केयर टेकर सेटअप की बात है, तो जाहिर बात है केयर टेकर सेटअप 3 महीने का आना कुछ और बात है, और अगर वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है, 7-8 वीक उसमें लग जाते हैं, वो फिर और बात है। और हर सियासी जमात जो कि इस वक्त बरसर इक़्तिदार है, उन्हें अपने स्टेक्स को और अपने सियासी मामलात को देखते हुए ही फैसले करने हैं। और सिर्फ मैं एक आखिरी कमेंट इस पे कर दूं कि सेक्शन 230 में जो अमेंडमेंट्स हुई हैं 2017 की, सब क्लास 2 की हम बात कर रहे हैं, जिसमें केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को एम्पावर करने की कोशिश की गई है, तो उसकी बड़ी तोजी ये दी जाती है, वजह ये बताई जाती है कि चूंकि IMF के साथ जो रिफॉर्म्स हैं या जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होंगे वो आपका मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता कि 3-4 महीने इंतजार के बाद। और यही मैंने इसहाक डार साहब से ये सवाल मैंने बार बार किया, क्योंकि उन्होंने ही मुझे ये बताया था कि सेक्शन 2 के अमेंड होने जा रहा है। 3-4 दिन पहले जब मेरी उनसे तफसीली मुलाकात भी हुई थी, इंटरव्यू भी हुआ था, तो उसमें ये बात कही कि देखिए अब PIA का रिवाइवल जो है वो पाकिस्तान के मफाद में है, लेकिन जो यूरोपियन एजेंसीज वो ये कह रही हैं कि या तो हमने इंस्पेक्शन अभी करनी है 1 महीने के अंदर अंदर, या फिर आपको वेटिंग लिस्ट पर डालकर 1 साल बाद हम करेंगे। तो ऐसे डिसीजंस केयर टेकन प्राइम मिनिस्टर तो नहीं ले सकते, उनको आपको एम्पावर करना है, ये उनकी तोजी है। लेकिन जो ओपोजिशन है, खुसूसन तहरीक इंसाफ है, वो ये समझती है कि इसलिए एम्पावर किया जा रहा है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को क्योंकि ये अपना बंदा कोई लेके आना चाह रहे हैं, और शायद इनके जहन में ये 4 से 5 महीने बाद इलेक्शंस होंगे तो इनका अपना बंदा होगा, वो एम्पावर भी होगा। ठीक, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए
बेनकाब। बोल की काविशें बारावर साबित हो गई, ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने अवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% अवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।